अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm. आई एम योर होस्ट मतीरा एंड यस यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन सिटी 21. वीकेंड आ गए हैं और वीकेंड पर हर इंसान इंजॉय कर रहा होता है, बट आई विल से दैट लाइफ बहुत छोटी सी है, सो प्रॉपर्ली इंजॉय करें वीकेंड्स को, फैमिली टाइम और ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह आज जो हमारे दो मेहमान हैं वो बहुत क्यूट से है, बहुत अच्छे से है और आपने उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा है। सो यस, हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को, दैट इज मिस्टर बैटरी और उनका ओरिजिनल नाम है अहमद एंड साथ साथ बिस्मा दानियल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बैठो। हमारे मेहमान आ गए हैं मिस्टर बैटरी। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी ठीक। बताओ कौन सी वाली बैटरी हो, A+ या पतली वाली या छोटी वाली? डबल ए वाली। डबल ए वाली। जी जी। दिख तो छोटी वाली रहे हो। देखने अलग होता है। पर खैर इनके साथ है बिस्मा दानियल। ओके दानियल, राइट? इज इट दानियल या दानियल? ओके, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बहुत आप बताएं प्यारी कैसी लग रही हो। थैंक यू सो मच। बैग भी इसने बिल्कुल बराबर में यहाँ रखा है, यहाँ कोई चोरी शोरी नहीं होती। कैसा लग रहा है बैटरी के बराबर में आप चार्ज हो रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, इनका टैलेंट मुझे भी ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हो रहा है। ये कौन सा हुआ तार लगाया हुआ है Wireless. इसके पीछे? हाँ, Wireless. का दौर है आजकल। वायरलेस, ब्लूटूथ चल रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो यस अहमद, क्या हाल है, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बस मजे कर रहे हैं। और क्या होता है, छाती पर क्या लगा कर आए हो? छाती पर कुछ नहीं लगा के आया मैं। नहीं, देखो कुछ लगा हुआ है। क्या लगा? स्पाइडरमैन तूने चुराए मेरा दिल का चैन। ये वो वाला स्पाइडरमैन नहीं लग रहा? जी वो बिल्कुल लाल वही होता वाला। है, ये काला है। ये वेनम ये है। ये वेनम है, वेनम। वेनम। ओके, तो वेनम काला होता है जी। और स्पाइडरमैन लाल और काला होता है। लाल और काला। अब आप डिसाइड करें आप क्या बनना चाहते हो। वेनम में क्या खास बात है, बताएं। तो ऐसे ही कि उसका एक कैरेक्टर जरा रोबदार लगता है और उस सबके ऊपर एकदम से हर किसी का कैरेक्टर ले लेता है वो, इसलिए मतलब- जरा पसंद है। मतलब ये वो इंसान है जो आजकल आधी दुनिया बनी हुई है कि वो खुद की पहचान तो होती नहीं है, जिससे मिलते हैं उसी में घुल मिल जाते हैं, है बिल्कुल। ना? वो ऐसे लोग बहुत मनहूस होते हैं। सॉरी टू से, आई स्वेयर, अगर आपके ग्रुप में एक इंसान है जो सबका चमचा है, जो सबका है, जिसके पास अपना कुछ नहीं है, मतलब वो किसी को देखकर और पूरी दुनिया उसकी दोस्त है, सबसे पहले उस इंसान को उठाकर दरवाजे के बाहर फेंको, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत ही मतलबी, मुनाफिक और सिंपल। यहाँ पे क्यों इशारा कर रही हैं? हाँ? यहाँ इशारा क्यों कर नहीं रही नहीं, आप पर नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ। मतलब अगर तुम वो इंसान हो तो तुम्हें ये जूता तुम्हारे पांव पर फिट हो रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम जनरली जस्ट टॉकिंग दैट ऐसे लोग बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और ऐसे लोग को काट कर फेंक तो वो ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल। तो कभी ऐसे इंसान से टकराव हुआ है तुम्हारा कभी? हर रोज ऐसे लोग टकराते ही रहते हैं, हर दूसरे कहाँ बंदे खड़ी ऐसे- भी रहती हो, कौन सी बाजार में दरवाजे खोलकर खड़ी रहती हो कि लोग टकराते ही रहते हैं? कितने लोग मतलब टकरे? बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, वरना ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं वेनम टाइप्स। और मुझे बताए रिमोट आपके हाथ में है, बैटरी को जी, हमने जी। सुना है रिमोट में बैटरी नहीं बदलो, रिमोट को 2 दफा यूं करने के बाद ही सही चलता नहीं, है एक ना? वक्त आता है कि बैटरी चेंज करनी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ है स्कूल में 3-4 दफा फुप्पो को मार दिया? नहीं फुप्पो आपने को, तो एक दफा शोपर ही मारा है अभी दो मिनट। जी जी नहीं, फुप्पो को नहीं मारा। स्कूल के टाइम पे दादा दादी इनको बहुत मारा है। बहुत मारा है इनको, बहुत मारा वो। बहुत मारा। वो यही बोल रहे होते थे, इतने पैसे लगाकर हम जिंदा हमारा ग्रैंडसन दफन कर रहा है, मैं जिंदा। कभी आपने किसी को मारा है? जी बहुत मारे हैं। हमारे स्कूल के ना ऑफ बहुत हो जाते थे, लेट सोते थे पेरेंट्स, तो स्कूल बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो जाती थी। हाँ। फिर उस चक्कर में हमें किसी ना किसी को मारना पड़ता था, वरना बोलते थे स्कूल से ही टर्मिनेट कर दें। नहीं तो कितनी दफा आपने लोगों को कत्ल किया है? काफ़ी दफ़ा, 2-4 दफ़ा, ज़्यादा भी दफ़ा हो सकता है। ओह माय गॉड, और किसको मारा था? अब जिनको मारे वो अभी तक जिंदा है। आप लोग मर क्यों नहीं जाते? नहीं बिल्कुल। बताओ ना। बिल्कुल सही बिल्कुल। बोल। नहीं, लेकिन बता नहीं सकती। बिल्कुल। बता दिया तो सब बोलेंगे तुमने हमें 10 साल पहले मार दिया। बोलो कोई बाद में मौत तो आनी है, मैंने पहले दे दी, आपकी बाद में होगी। तो आप शादीशुदा है कहाँ से? मैं यही कोरंगी में ही रहती हूँ।
मैंने बोला कहाँ से शादीशुदा है? कहाँ से शादीशुदा हूँ? हाँ बस लगता नहीं है, लेकिन हूँ मैं मैरिड हूँ हाँ, ना, मैंने 4 बोला साल हो मैं गए। जल्दी से बच्ची को काटूंगी, बोलेगी करेंगी ब्लॉक नंबर ये नहीं, कार्ड नहीं। नंबर 4212 नो। ओके, कब शादी हुई आपकी? मेरी 4 साल हो गए शादी को ना। ओके, कितने साल की हो तुम? मैं 24। तो तुमने क्या वो कौन सा एक शो था, बालिका बालू बालू बालिका, कौन सा था, भालू बालिका वधू। बालिका वधू, हाँ वही शो देखकर तो नहीं बोला, अच्छा रिश्ता आया था तो पेरेंट्स ने कर दी थी शादी ना फिर। क्यों यकीन नहीं था पेरेंट्स को आप पर? नहीं किससे भी यकीन था। पैसे रिश्ते आएंगे? हो सकता है ना हो, लेकिन ना पेरेंट्स ने फिर शादी कर दी थी ना। उन्होंने बोला बस तुम्हारा बोझ हम नहीं उठा सकते, तुम लोग को मार रही हो इतना, निकलो घर से। हाँ जी लव मैरिज? नहीं अरेंज मैरिज है ना। ओके, प्यार हुआ या अभी भी प्यार पर काम नहीं हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है प्यार हो गया। कितने 4 टाइम साल में में हो भी गया? नहीं होगा। हो गया था। शादी होती है तो अल्लाह ताला निकाह होता है तो मोहब्बत दिलों में डाल ही देता है ना। हाँ बिल्कुल। और एक बेटा भी है मेरा। नहीं बट फिर काम क्या है आपका? मैं अभी शादी के बाद अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ हाँ। और अपना घर भी मैनेज कर रही हूँ। वाओ 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 वाओ, क्या लड़की है, सुशील, सुरक्षित होता है ना? क्या है वो इंडियंस क्या बोलते हैं? संस्कारी। हाँ, अनारी नारी, नारी है ये लड़की। तुम बताओ, तुमने शादी कर ली? नहीं अभी तक नहीं। बच्चा पैदा किया? वो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ओके, आपके हो गए? जी मेरा एक बेटा है। ओके नाइस। कब हुआ था बेबी? 3 साल का हो गया ना। ओह वाओ, 1 साल में? वाओ वेरी नाइस। बंदा रुकता है। नहीं लेकिन इट्स अ गुड गैप। सो यस, आप बताओ आपकी उम्र क्या है? मेरी मेरी 24। 24, तुम भी जी, इसी जी। उम्र में हो? जी ओके, और प्यार हुआ है तुम्हें बैटरी? प्यार नहीं। क्यों? अब नहीं होता। क्योंकि सब बैटरी को मार कर चलाते हैं। बिल्कुल नहीं, मार के नहीं चलाते। कभी उल्टा भी लगा देते हैं बैटरी को। जी फिर सीधा सीधी नहीं। करके लगानी पड़ती है। हाँ, कभी दबान लगा के भी टेस्ट करते हैं करंट है पता या नहीं नहीं है। किसने तुम्हें जबान लगाया, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। बट हाँ, तो बैटरी, तुम्हारा नाम बैटरी कैसे पड़ा? ये बात है 2018 की, जब एक मूवी आई थी क्या कहते बॉलीवुड की, रईस मूवी आई थी, तो उससे मैंने लिया था बैटरी का नाम। शाहरुख खान था बैटरी? जी शाहरुख खान, तो उसकी थोड़ी इज्जत बढ़ाने के लिए मैंने मिस्टर लगा दिया उसके आगे। ओहो, लेकिन मतलब शाहरुख खान की इज्जत तो बड़ी इसकी। हाँ, तो आप बता, वो तो करता था नशों का काम करता था। दारू का। जी तुम नाड़ो का किसका करते हो काम? मैं कंटेंट का करता हूँ। कंटेंट का, ओके। पर बैटरी क्यों? ऐसे यूनिक नाम होना चाहिए था ना, जो नाम है वो तो सब जानते हैं, लेकिन एक यूनिक चीज लानी चाहिए। ओके। अपने नाम के अलावा। बैटरी ऐड करने में कौन से झटके मिले? झटके नहीं मिले। झटके नहीं मिले? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा बूस्ट मिला? बूस्ट मिला, मतलब अच्छा लगा लोगों को कि यार एक यूनिक नाम है, कंटेंट भी कुछ यूनिक सा है। ओके, कंटेंट क्या है आपका? एक्सप्रेशन, एक्टिंग थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। ओके, अगर आप इनको कोई टास्क दे, लेट्स सपोज आपने इनको हायर किया है और कुछ कंटेंट इनसे बनवाए, इस वक्त कुछ इनसे कंटेंट बनवाए, इनका कंटेंट जो है वो तो एक्टिंग से रिलेटेड है आपका? नहीं, एक्टिंग से रिलेटेड। लाइफस्टाइल एंड फैशन। तो इनके लिए खाना लाना पड़ेगा फिर। कोई बात नहीं, करनी नहीं, हम मुकबंग नहीं करना चाह रहे हैं। We do not want the mukbang over here, but कुछ तो दो। तुम क्यों उसके टीचर बन गए हो? ये एक्टिंग कर सकती है, जब ये तुमसे चार्ज हो रही है तो तुमसे करी भी एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती? बात तो सही है। बात तो गहरी है बैटरी साहब, बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। आप दे ना, आप दे माशाल्लाह। नहीं, तुम दो ना, तुम तो ये तुम्हारा कंटेंट की ये ग्राउंड है, तुम दो ना। अच्छा, मेरा ग्राउंड है। मैं नहीं देती। क्यों नहीं देती? नहीं देती। अच्छा। तुम दो। आपके लिए आपने क्या दिया है? मैंने कुछ नहीं दिया। आपने एक सीन बना के दिया है ना कि ये आई है। मैंने सीन ये बनाया कि तुम उसको गाइड करो, और ये जो एक्सप्रेशंस जो तुम करते हो, देते हो, कैसे एक्सप्रेशंस देते हो, करके दिखाओ। बहुत साउंड्स के ऊपर कुछ उल्टे सीधे एक्सप्रेशन इधर उधर के। हाँ, करके दिखाओ ना। कैसे करके दिखाऊं बगैर किसी? आप कुछ गाना गाए, मैं आपके सॉन्ग पे मैं फिर एक्सप्रेशन। मेरे कौन सा गाना है भाई? लेकिन नहीं, कुछ तो करके दिखाओ। ओके, तुम तो ये माधुरी हो। बिल्कुल। ओके, और माधुरी, और नीचे माधुरी ने वैक्स करना भूल गए। ये अपर लिप्स बढ़ गए। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ से माधुरी बेचारी आंखों से कमजोर भी हो गई और फिलिपीनी भी हो गई, छोटी छोटी आंखें होगी माधुरी की।
नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम इनको गाइड करना चाहो या एडवाइस करना चाहो तो क्या करोगे? एडवाइस यही कहूंगा कि काम करते रहें और बेहतरीन हो जाएगा। वाह, अगर तुम ये बोलते नहीं, ये बच्ची शायद बिल्कुल यूं ही नहीं। पड़ी रहती। बिल्कुल नहीं कर पाती। बिल्कुल कहीं की नहीं रहती, बिल्कुल घर जाकर सो रही होती है। शुक्र अदा करना चाहिए इनको। हाँ, नहीं? सारे टिकटॉकर्स, सारे लोग अपने आप को कंटेंट क्रिएटर्स समझते हैं। जी कुछ लोग फाड़े होते हैं शर्टें, हाँ नाड़े दिखा रहे होते हैं, बिल्कुल, कुत्ते की बिल्कुल। तरह कूद कर क्या कंटेंट क्रिएटर। तो आप बताओ व्हाई ये कंटेंट क्रिएटर, ये आई थिंक कंटेंट वो होता है जो एक प्रॉपर फनी Educate सी करे, स्टोरी, कुछ। नहीं एजुकेशन जरूरी नहीं होती, कभी कभी हंसना भी जरूरी होता है, क्योंकि हर एजुकेशन वाली चीज पर आप हंस नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो आप बताओ कि ये सारे जो लोग इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, उसमें और आप में क्या फर्क है? वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं। ना काका ना, मेरे को तो लग रहा था तुसी सुबह जाकर वहां झाड़ू पोछे कर आकर फिर बैठ के बोलते मैं काम कर रहा हूँ। वो अपने लिहाज से, वो अपनी नीश के हिसाब से कर रहे हैं काम, जो उनकी ऑडियंस है उस हिसाब से। नीच और नीच के साथ कर रहे नीच हैं नहीं, काम नीश। आप उसके बाद। हाँ, वो अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। ऑडियंस कैसे टारगेट होती है? ऑडियंस आपके कंटेंट से टारगेट होती है, जिस किस्म का आप कंटेंट बनाते हैं ना, उसी किस्म की ऑडियंस आपसे फिर मुतासिर तो होकर आपको आपके फॉलो पास करती है। किस तरह की ऑडियंस है? ऑडियंस प्यारी ऑडियंस है मेरी, क्या प्यारी, क्या बहुत प्यारी सब audience। लाली लगा कर आते हैं? नहीं, वो उस तो? तरीके की प्यारी नहीं, मतलब प्यार करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ट्रोल नहीं होता? ट्रोल भी होते हैं, क्यों नहीं होते, होते ट्रोल भी होते हैं, मजा आता है। सबसे घटिया ट्रोलिंग क्या मिली आपको? सबसे घटिया ट्रोलिंग यही होती है कि एक्सप्रेशन बहुत गंदे देता है तो फिर भी लाइक कर रहा हूँ मैं। ओके, मतलब एक्सप्रेशन बहुत गंदे देता है फिर भी लाइक कर रहा हूँ। बस हाँ, ये खुशी होती है फिर। ओके, मतलब ये है हमारी आवाम का हाल। पसंद नहीं है फिर भी हम वहाँ घुसेंगे, बिल्कुल। नहीं खड़ा होना लेकिन फिर भी खड़े होंगे, मतलब ये क्या बात है? आप बताएं, आप क्या, आपका क्या कंटेंट है? मेरा कंटेंट फूड से रिलेटेड है, डिफरेंट रेस्टोरेंट को जैसे? रिव्यू करना, जैसे किसी ने अपनी कोई न्यू डील हाँ। लॉन्च करी है, तो आप पहले या- पहुंच जाती है, हाँ जी मैं भूखी हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर, मुफ्त का खाना दो भाई, यही सबसे बड़ा मेरे ट्रॉल को है। खाना दो। यही सबसे बड़ा ट्रॉल है हमारे लिए कि ना हाँ। आप लोग फ्री का खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। बात तो सही है। बात तो सही है वैसे। नहीं, हमें फ्री का खाना नहीं, हमें खाना खाने के पैसे मिलते हैं, उसको रिव्यू करने के, उसके बारे में अपने ऑडियंस को बताने में। आहा, हाँ, और लाइफ स्टाइल भी है मेरे नीश में ना, जैसे तो ये डिफरेंट खाना स्टोर जाता रेट कहाँ है। है? हम तो बर्गर को देखते हैं और बर्गर क्या लग जाता है। नहीं, हाँ, ये सिर्फ मैं देखो टेस्ट खाने करती वाले लोग, खाने वाले लोग सिर्फ टेस्ट करती हूँ ना, इतना ज्यादा नहीं कि पूरा ही खा लूँ, क्योंकि काफी बड़े प्लेटर्स भी होते हैं, वो तो इंसान फुल नहीं खा ओहो। सकता ना, और डिफरेंट तो स्टोर taste रेट्स कैसे? भी होते हैं। थोड़ा सा टेस्ट करा, आधा खा लिया, ऐसे ना थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ऑडियंस को हम उसका टेस्ट बता सके ना कि ये Okay. ऐसा है ना, इसमें ये चीजें हैं, चीज का कितने फ्लेवर है। रेस्टोरेंट्स में आप मुंह मार कर आई? बहुत सारे, हाँ? 100-150। 100-150 रियली? जी, रोज का ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है 2-2 इसके घर पे तो खाना ही नहीं पकता। सुबह कर बोलेगी हेलो चलो जानू, इधर ये जो है ना नई जगह, वहां जाकर जरा मंजन बेचते हैं। ऐसा ही होता है। ऐसा होता ऐसा है? ही होता कभी किसी रेस्टोरेंट पर गए जिसमें कोई जायका नहीं? होता है, अक्सर ऐसा होता है कि ना टेस्ट नहीं होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर हम उनको ना कंप्लेन करते हैं कि भैया आप इस पे वर्क करें, कुछ सॉसेस ऐड करें या हाँ। उसमें कुछ स्पाइसेस डालें। फिर हम उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं, बोलते हैं हमें पसंद नहीं आया तो आवाम को क्या पसंद आएगा, इस तरीके से बताते हैं। तो आप बोल रहे हो आप आवाम का मुंह है? आवाम को पहुंचाने का जरिया है ना, जैसे हाँ? उन तक पहुंचाएं हम ना, ताकि इन रेस्टोरेंट्स में जाएं, कोई न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तो वहाँ का हम बताते हैं अपनी प्रोफाइल के थ्रू, तो लोग देखते हैं जो हमारी ऑडियंस है तो वहाँ कितने तक लोग जाते हैं हैं। आपके पास? मेरे इंस्टाग्राम पे 32 के हैं और टिकटॉक पे 44 के हैं। ओके ओके, अभी स्टार्टिंग है मेरा। और यूट्यूब? यूट्यूब और फेसबुक पे भी ग्रो कर रही हूँ, लेकिन Okay. मोस्टली टिकटॉक की ऑडियंस है ना, वो बढ़ ज्यादा रही हो, फूड वाली है। मतलब जी, अभी खाना खा रही हो इधर उधर इधर उधर इधर उधर। वेरी नाइस जी। वेरी नाइस। 30,000 फॉलोअर्स में 100 कुछ रेस्टोरेंट्स खा चुकी है बच्ची, माशाल्लाह। खाई बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह, ये तो वो वाला सीन हुआ। शायर हैं आप तो। क्या शायर हूँ मैं, वाह, बकरियों का। क्या शायर। पर खैर अगर आप फूड को जज कर पाए तो आप जाकर जज करोगे? बिल्कुल ऐसा करेंगे, काम करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो तुम क्यों नहीं शुरू करते? मुझे कोई बुलाता नहीं है खाने के लिए, पैसे ले लेते हैं खाने के बाद। और वो तो यार बिल पे करो, बोल फिर दे। तुम इनको यूं यूं देखकर इशारे कर दिया। नहीं, फिर ज्यादा लेंगे फिर क्या लेंगे? पैसे। पूरा बोला करो ना, ठीक है। मतलब फिर तो ज्यादा लेंगे। नहीं, पर ऐसा कभी हुआ किसी ने तुमसे प्यार कर लिया?
ऑनलाइन प्यार चल गया तुम्हारा? ऑनलाइन आते रहते हैं, वो करते होंगे प्यार, मुझे नहीं पता। बात नहीं करते किसी से ऑनलाइन? करते रहते हैं। करते रहते हैं। जी। वेरी नाइस। आप कुछ करती हैं ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन यही करते हैं, पोस्टिंग, प्रमोशनल कंटेंट यही करते हैं ऑनलाइन। ओके बेबी जब हुआ तो कैसे लगा? मैंने अपनी स्टडीज़ भी अधूरी रह गई थी, शादी हुई थी तो उसके बाद ही स्टार्ट करी। फिर बेबी जब मेरा 2 साल का हो गया ना, फिर मैंने स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करी। तो डिफरेंट फीलिंग थी बिल्कुल। कभी सोचा नहीं था कि ये एक अलग ही एक फीलिंग होती है जब आप माँ बनते हो। तो उसके बाद लोगों को लगता है माँ बन के आपका करियर खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा शुरू हो गया। ओके। हाँ, इस तरीके से ना। चलो अच्छी बात है, एंड आई थिंक दैट ये बहुत प्यारी बात है। आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल। दैट आई थिंक अगर फैमिलीज जल्दी बच्चे की शादी करवा देते हैं तो बीइंग अ हस्बैंड आपको सपोर्टिव होना चाहिए कि आप अपनी बीवी को इंडिपेंडेंट रखो। बिल्कुल। नंबर 1 आई थिंक हर इंसान को आजकल के दौर पर इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। अल्लाह ना करे कुछ बुरा वक्त आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपकी बेगम के पास एटलीस्ट थोड़ी बहुत जो सेविंग है वो तो काम आ सकती है। दूसरी बात मैं सारे मर्दों को बोल रही हूँ, अगर आपकी बेगम अकेले घर पर हो तो इतनी लड़ाइयाँ होंगी। तो तुम्हारी माँ ने ये बोला, तुम्हारी ये, अगर वो बेचारी थक कर आती है तो कसम खुदा की वो उसके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं होगी ना। उसके पास वो ये होगा कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्यों किया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मसरूफ होते हैं ना, लड़ने तक का भी टाइम नहीं होता, सैड होने का भी टाइम नहीं होता। सेट होने के साथ सैड उदास होने का या सेट होने का टाइम नहीं होता। इससे हमें क्या पता भाई, सेट का टाइम रात में होता है। सेट कर ले ना भाई, थोड़ा सा घुमा कर सेट कर ले भाई। बच्ची बोल रही है सेट होने का टाइम नहीं होता। नहीं, टेंशन लेने का भी टाइम नहीं होता। इतना बिजी रूटीन होती है कि अब कौन सोचे आधा घंटा ये प्रॉब्लम है। जल्दी टफ रूटीन लेने का टाइम है या मूवी लेने का टाइम नहीं है, दवाई वगैरह। हाँ, दवाई वगैरह बच्चों को देते रहते हैं। खुशी, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल। तो फिर मैनेज करते हैं, वो तो टाइम मैनेजमेंट है, हर चीज के लिए टाइम मैनेज करते हैं। चलो जी, अब वक्त हो गया है। ये तुमने घड़ी मिस कर दी, सॉरी। अब सॉरी, मतलब बात होती है ये वाली ना। तो चलो, जिस तरह हमने एक टाइम आप लोग को सेट किया था, अगर आपकी भी जिंदगी इसी तरह टाइम पर चल रही है तो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, and हमारे साथ है Mr. Battery, जिनका नाम है Mr. Ahmed, and Bisma Daniel. So yes, दोनों ही अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, कैसे शुरू करी, कैसे खत्म करी। तो ये बताओ, जिंदगी में सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था तुम्हारा? सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट वही था कि एक वक्त जो है मैं जब जॉब किया करता था, जब इससे पहले टिकटॉक से पहले मैं जॉब करता था, तो उस टाइम पे भी मेरे 2 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे। तो उस टाइम क्या है कि शॉप थी वो मेरी, उधर मैं अपने मतलब जैसे सफाई वगैरह होती है वो मैं कर रहा होता था। तो 1-2 लड़के आए मेरे पास और वो ऐसे देख के गए कि यार अरे ये तो सफाई कर रहा है, क्या 2 मिलियन, चल सेल्फी लेने आए थे। उनको नहीं पता था कि मैं ये शॉप पे मैं होता हूँ, लेकिन वो उस टाइम आए थे सेल्फी की नियत से कि यार फैन मोमेंट करने आए थे वो। लेकिन वो जब देखा कि यार मैं सफाई पे कर रहा हूँ, शॉप के अंदर अपना काम वगैरह सेट कर रहा हूँ, देखा जोड़ यार ये तो ऐसे ही है, काम वाम कर रहा है, क्या 2 मिलियन फॉलोअर्स चले आए। वो उस टाइम पे मेरे लिए, आज से 3 साल पहले, वो एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए। तो वो शॉप किस चीज की थी? मोबाइल फोन्स की शॉप थी। ओके। जी। तो तुम सफाई कैसे कर रहे थे? मोबाइल थैली में डाल कर ले जा रहे थे? अपनी शॉप में वो क्यों काम तो नहीं कर रहे थे? अपनी शॉप में क्यों लेके जाऊंगा ऐसे? ये भी नहीं, वो तो एक चीज होती है ना, हर शॉप में हम घुसते हैं वो अपनी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, वो मेरी अपनी शॉप थी। ओके। जी। तुमने बोला रे मैं इधर काम नहीं करता, ये मेरी अपनी है। बोलते चलना, ऐसे बोल के चले जाते। वो बेइज्जती करके जाते, सीधे चले गए थे वो अच्छी बात तो तुम्हें कैसे लगा? वो शायद ये भी बोले होते कि यार बेचारा मेहनती बच्चा है, वो काम कर रहा है, हम क्यों जाकर बोले? नहीं, ऐसा नहीं बोला। मेरे कानों में आवाज आई थी ना, चलना छोड़ना, ये क्या सफाई कर रहे थे, ऐसे मेरे कानों में आवाज आई थी। तो फिर तो सफाई कर रहे थे, तुम कौन सा कुछ और काम कर रहे थे? अब वो उनको सफाई उनके लिए बहुत वो थी, क्या सफाई क्यों कर रहा है, गंदा रहा है। ओके, दैट्स आई थिंक ये एम्बैरेसिंग तो नहीं होना चाहिए। मेरे उस टाइम पे था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि सही है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, नहीं समझते, ठीक है चले गए, कोई बात नहीं। हाँ, ये भी बात है, उनको नहीं समझ में आया, उनको नहीं आया समझ में, बिल्कुल। मतलब दिस इज हाउ इट इज। हर बंदा आपको पसंद नहीं करेगा, ये दुनिया है, ऐसा ही है। और दुनिया सबसे प्यार नहीं करती, दुनिया अपने आप से प्यार करती है, ये एक रियलिटी है। आप बताएं, आपसे कौन प्यार करता है? मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, बहुत सारे लोग हैं। ओके, कितने लोग हैं?
फैमिली मेरी काफी बड़ी है, तो बहुत सारे लोग तो हैं फैमिली इज्तिमा में। कितने लोग? 50 लोग आपसे प्यार? 50 तो नहीं, 10-15 तो होंगे 15 हाँ। फैमिली मेंबर्स होंगे तकरीबन इतने ना। ओके ओके। आप बताओ जिंदगी में आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? मैं एम्बैरेस ही नहीं होती, एम्बैरेस ही नहीं होती, मतलब आप फील ही नहीं बगैर- करो। मुझे एक बात बता। हाँ, यही बगैरत हो गए, बस कुछ फील ही नहीं होता। कुछ फील ही नहीं। मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया एक्सेप्ट। हमें तो कुछ फील नहीं होता। फील ही नहीं होता। फूड ब्लॉगर्स होकर ये हालत होता है। बाकी पेट के लिए क्या करें? थोड़ी बहुत छोड़ दो। नहीं, बस छोड़ो। एम्बैरेसिंग तो मोमेंट, कुछ ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में कभी जो कभी हम इंसान को रेस्टोरेंट्स सिखा वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पर लिंक हमारे अप्रूव होते हैं मैनेजर्स वगैरह को, तो वो हमें वेट करवाते हैं। उनको लगता है ऐसा जैसे कोई ना नॉर्मल बंदा आके झूठ बोलेगा कि हम ब्लॉगर हैं, हाँ। हमें वीडियो बनानी है और हमें फूड दे दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो टाइम मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता है, वो वेट करना, अप्रूवल आ जाए, वो बोलते हैं ठीक है आप वीडियो बना लें। क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हूँ ना, तो लोग जानते नहीं है, जब जान जाएंगे तो बुला बुला के फिर बोलेंगे, मुंह खोलो, बोलेंगे मुंह सारा डालना। खाना खा जाओ हमारे खाओ रेस्टोरेंट। खाओ खाओ, ले लो, जायदाद भी खा लो हमारी, खाओ बस खाओ। तो जिंदगी में ओके ये तो हो गया, पर एक टफ मोमेंट आता है। वो टफ मोमेंट आप लोग का है? ये नहीं? बिल्कुल आता है। तो बताओ। मेरी शादी हुई ना, उसके बाद मेरे हस्बैंड की जॉब खत्म हो गई थी, तो और कोरोना चल रहा था, कहीं जॉब मिल भी नहीं रही थी, और कभी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस देखे भी नहीं थे, तो वो बड़ा टफ टाइम था। 1 साल का पीरियड, उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो वो ड्यूरेशन ना, ताकि मैंने अपने बच्चे, जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने अपनी कुछ शॉपिंग भी नहीं करी थी उसकी ना, लेकिन मुश्किल टाइम होता है, उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है। फिर अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल में फिर हालात सही कर दिए ना, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि वो देखा ही नहीं था, न्यू शादी, जॉब भी नहीं, क्राइसिस, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना ना, क्योंकि इंसान सेटल हो रहा होता है न्यू फैमिली में, तो वो मुश्किल था बहुत टाइम। उसके बाद उस टाइम ने ढीठ बना दिया, फिर अब फील नहीं होता कुछ। Okay, but I think that ये चीजें माँ बाप को भी थोड़ी बहुत समझानी चाहिए कि एंड आई थिंक अगर बच्ची की शादी हो गई हो और ऐसे कुछ वक्त नहीं, आ गया। फैमिली तो सपोर्ट करती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी फैमिली को इतना बताती नहीं थी कि परेशान होंगे ना, मैं खुद ही ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती थी। मैं बोलती थी नहीं मैं खुश हूँ, सब कुछ सेट है ना, ताकि पेरेंट्स ज़्यादा, उनको जो बेटियों को शादी कर देते ना, तो बड़ी फिक्र होती है माँ बाप को। तो बाकी तो सब सपोर्ट था, सब कुछ थी, लेकिन एक टेंशन होती थी कि यार एक जॉब हो जाए ना, तो सुकून आ जाए ज़िंदगी में ना। फिर अल्लाह ताला ने कर दी, फिर सब अल्लाह का शुक्र है, सेट है। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, अभी भी मेरा बेटा फैमिली के पास ही है, हस्बैंड अपने ऑफिस में, तो सपोर्ट है। तो ये बोली है। थी हस्बैंड भी अपनी फैमिली के पास है। नहीं नहीं, अपनी family के ऑफिस पास है। नहीं, तो चलो इस अच्छी तरीके बात है, आप बता। एम्बैरसिंग मोमेंट, नहीं tough सैड। सैड मोमेंट ये था लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ का। उस टाइम मैं ही था अकेला, क्योंकि मैं एक ही हूँ, इकलौता। तो फिर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेला ही सारी चीज़ें मैनेज करना वगैरह। और उस टाइम ये है कि लोगों के सारे चेहरे जो सामने आते हैं ना, जब ये कहते हैं ना घर का सरबरा जब जाता है, तो वो चीज़ें लोगों के सामने आई, तो वो ज़रा एक टफ टाइम था कुछ महीनों के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत दे देता है अल्लाह, फिर वो बंदा हो जाता है। हाँ ये भी बात है दैट आई थिंक टफ टाइम हर इंसान पर आता है, लेकिन टफ टाइम में कौन आपके साथ रहता है वो बहुत ज़रूरी है। और जो आपके साथ रहते हैं उनकी इज्जत करना इंसान को सीखनी चाहिए, क्योंकि आई बिलीव अगर कोई आपको एक दफ़ा लाइक एक कदम आपकी तरफ बढ़ा, आपको उनकी तरफ 4 या 10 कदम बढ़ाने चाहिए। सो आई थिंक टफ टाइम्स टीच अस, वो एक जिंदगी का एक ऐसा एग्जाम होता है, अगर आप उस टाइम से सीखते नहीं हो ना, अल्लाह मियां वापिस आपको उस टफ टाइम पर डालता है। सो प्लीज टफ टाइम में कोसो नहीं, अपने आप को नहीं कोसो, देखो कि अल्लाह मियां क्या आपको दिखाना चाह रहा है, उस चीज को समझो। ये नहीं बोलो कि हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। फीलिंग ऐसी होगी, लेकिन नहीं बोलो। ये एक बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। अभी हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, आंखें बंद होगी किसी एक की, आप बताओ कौन अपनी आंखें पहले बंद करना चाहेगा। गुदगुदी तो नहीं करेंगे आंखें बंद करके? हाथ हम किसी को नहीं लगाते, ठीक है, डन हो एक गया। दूसरे को हाथ लगाना भी अलाउ नहीं है। ठीक है। फासला रखे, ठीक है। लड़की शादीशुदा है, एक बच्ची की माँ है, ठीक है। फूड ब्लॉगर है तो क्या हुआ, टिकटॉकर है तो क्या हुआ, मतलब नहीं, हम एक तस्वीर लगाएंगे, वो तस्वीर आप गैस करेंगे, हम आपको हिंट्स देंगे, तो आप ट्राई करें। मैं ट्राई करूँ पहले। मुड़ मुड़ के ना देख। ओके जी,
कौन सी तस्वीर इनके लिए सामने आई है? ओके, इसको खींच कर ऑन करते हैं। खींच कर ऑन करते हैं। हाँ, खींच के ये क्या, कौन खींचता है इसको? मर्द। अच्छा, मर्द ही खींचते हैं। मर्द खींचता है, तो औरत नहीं खींच सकती है? औरत बहुत कम खींचती है। अच्छा, नहीं मतलब ये इसका मटेरियल मतलब क्या है? खींचने के बाद इसका शोर जो शुरू होता है ना, मजा आ जाता है। खींचने के बाद शोर शुरू होता है? हाँ, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये कोई प्लांट से, मतलब लिविंग थिंग है? नहीं, लिविंग नहीं है। Living कौन नहीं सी लिविंग थिंग है जो खींचने पर शोर आएगा भाई? अच्छा। कौन सी खिंचाई हो रही है? नहीं मतलब इसको, ठीक है, ये किस काम में आती है? हर घर की जरूरत है, जितना बड़ा घर जितना बड़ा ये। अच्छा, तो ये हर घर में मौजूद है या सिर्फ हाँ। जरूरत है? जरूरत है, मौजूद है, लेकिन अमीरों के पास ज्यादा है। अमीरों के पास ज्यादा है पैसा? नहीं, कौन सा पैसा है जो आप खींच कर चलाते हो? अच्छा, तो मतलब ये इसमें जो डालता है वो बहुत महंगा है। जो डालता है वो बहुत महंगा है? डलता है, सॉरी। अच्छा, डलता है वो बहुत महंगा है। 5 इसमें पेट्रोल 4 डलता है? या जनरेटर यस खींच के, ठीक है। वाह। नहीं, अच्छा, ओके। ओके जी, नेक्स्ट। ये बिस्तर के नीचे भी होता है तो दरवाजे के पीछे भी होता है। बिस्तर के नीचे भी होता होता है। बड़ा है और लगता जोर से है। तख्त, लकड़ी का तख्त? कौन सा तख्त तुम? अच्छा। नहीं, ये खेल भी है। ये खेल भी है? ये ऊपर से शुरुआत में जहाँ हाथ की जगह है वहां पतला होता है, थोड़ा थोड़ा होकर मोटा हो जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा मोटा। अच्छा, तो ये कौन खेलता है इसे? मर्द। सिर्फ मर्द खेलते हैं? नहीं, कभी कभी औरतें भी हाथ में उठा लेती तो ये इंडोर अगर गेम है? शौकीन हो तो उठा लेती। इंडोर है आउटडोर है गेम? आपको कहीं पर भी उठाना है। कुछ औरतें तो बस अपनी हिफाजत के लिए भी रखती हैं। मुख्तलिफ इस्तेमाल है। मुख्तलिफ इस्तेमाल है, तो शौक के ऊपर होता है। शौकीन औरतें ये ज्यादा घुमाती है। अच्छा, तो ये किसी कंट्री का गेम है या फिर सर हर जी, बिल्कुल। स्पेसिफिक कंट्री का गेम है? नहीं। अच्छा, नहीं। मर्द भी घुमाते हैं और ये जब घूमता है तो एक मर्द को गोल गोल भागना पड़ता है। वो बहुत बड़ा गोल राउंड करता है। रैकेट? नहीं, नीचे से जाके इसका ऊपर बड़ा हो जब जाता है ना? सिक्सर मारते हैं तो वो बहुत एक गोल राउंड मारते हैं। बैट? नहीं, करीब हो। रैकेट हो गया, बैट हो गया, और इसे सिक्सर मारते हैं? हाँ। हॉकी? नहीं, राउंडर एक बहुत ही अच्छा हिंट दे रही हूँ। और कोई हिंट देना, और कोई। पाकिस्तान में इसको इतना नहीं खेलते। पाकिस्तान यूएस में ज्यादा होता है। वो बेसबॉल? यस, वाह। नेक्स्ट। यस। क्या बात है। ये लाहौर में बहुत ज्यादा मैंने देखी है। गधे? गरम बहुत करती है ये गरम बहुत करती है? हाँ। लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। लेकिन लड़कियां जब इसको अगर ये किसी और का लो तो बहुत मजा आता है। लिहाफ? हर रंग में अवेलेबल है। लिहाफ? नहीं, हर रंग में अवेलेबल है लिहाफ। तो और कोई हिंट? गरम करता है। गरम करता है? चूल्हा? नहीं, किसी और का चूल्हा क्यों ले रहे हो? सुनो, बड़े साइज में ज्यादा होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ा साइज होता है ना तो 2 लोग भी अंदर होते हैं। ये पहनने की चीज है? हाँ, पहनने की चीज है, तो ठीक है। एक कोट? नहीं, तो पहनने की चीज है तो कोट। लड़के बहुत पहनते हैं। लड़के बहुत पहनते हैं? मार्केट में बहुत आए। मोजे? नहीं, मोजे भी नहीं? नहीं भाई। क्या है फिर ये? ग्लव्स? गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स का चोरी करके ले जाती हैं। सुकून? नहीं। नहीं, फिर वो बहुत चोरी करके ले जाती है और तस्वीरें खींच के लगाती है। ये प्यार का एक इजहार भी है। अगर एक बॉयफ्रेंड हुडी? यस। चले जी, आपकी बारी। मैं जीत गया? आपको मिलता है एक थम्स अप। थैंक यू। दूसरा थम्स अप। ठीक है, रख लें आप अपने पास। जी, शुरू कीजिए। ये आपके फोन में है
और ये कनेक्ट होता है हवा से। वाईफाई? हाँ, नहीं थोड़ा आप बताएं ना। मतलब ये सबके फोन्स में होता है और ये हवा में ही कनेक्ट हो जाता है बस। दो लोगों को आपस में जोड़ता है। हॉटस्पॉट? नहीं, करीब हो। थोड़ा गर्म से थोड़ा ब्लू की तरफ चली जाए। अच्छा, ब्लूटूथ? अरे वाह। नेक्स्ट। ओहो। ये तो लोग उठा कर अल्लाह हाफिज बोल जितना मतलब उठा कर ले जा, ये बहुत चोरी होता है। और ये हर किसी के मुंह पे लग जाता है, मतलब फोन में लग जाता है। हाँ, हाथ में लेकर घूमना पड़ता है। खाने की चीजें? आप मुंह में डाल दो, कोई बात नहीं। हर जगह फूड ब्लॉगर घुस जाता है मुंह में खाने की चीज। नहीं, लेकिन ये आई बिलीव हर ब्लॉगर के पास होगा। हर के ब्लॉगर नहीं, सबके पास ही होता है। मतलब ये मुसीबत के वक्त बहुत काम आता है। हाँ, क्या वो पुलिस? हाथ में लेके घूमते पुलिस ये को। पुलिस को हाथ में लेकर घूमती है और मुंह में डालती है पुलिस को। नाइफ, गन? अबे गोजी डाल रही है बहन। ओह नो। ये इसके और क्या आप देना हिंट इसके। सुनो, ये एक साथ तीन चार चीजों को एक साथ करता है। वो एक्सटेंशन बोर्ड? उसी के खानदान से कुछ। खानदान उसी का है। सॉकेट? उसका नेफ्यू है जो अमेरिका में पढ़कर आया है। यूएसबी? नो, थोड़ा बड़ा करो। यूएसबी बहुत छोटा है। हार्ड डिस्क? हार्ड को थोड़ा और हार्ड करके बड़ा करो। सीपीयू? इतना बड़ा भी नहीं, थोड़ा और छोटा करो। इसको हर जगह कैरी कर सकते हैं। ये सीपीयू उठा कर चल रही होती है। पावर बैंक? अरे वाह, पावर बैंक? पावर बैंक। पावर बैंक, क्या बात है। पावर बैंक था? हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। उई, आई है ये 2020 से 2022 बहुत लगी थी। नीचे लगती है, बंदा बैठ नहीं सकता। किसी के नीचे लगती है, किसी के ऊपर लगती है। इंजरी? बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, हर साइज में अवेलेबल है। गीला करके मेरी टीम ने बोला गीला करके लगाते हैं। सही बात है ना? बता रही, हाँ गीला करके तो लगाते हैं। हाँ, मतलब पहले घिसते, पहले जगह को गर्म करते, सहलाते हैं थोड़ा सा, सहलाते, हाथ लगाते और फिर लगाते, फिर उसके बाद वापस हाथ लगाते। डॉक्टर्स यूज करते हैं। हाँ, डॉक्टर्स यूज करते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग इंजेक्शन? बम्पर भी लगाते हैं। इंजेक्शन? क्या बात है, क्या बात है। आपने बम्पर क्या लगाया है? क्या बम्पर पर ये लगा है? थैंक यू सो मच। बस ये आपको मिलता है thumbs up। ये एक आप ले लो। स्पॉन्सर है मदीरा से। जी हाँ, सो यस, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा आप लोग ने खेला है, वेरी नाइस। इसलिए हम नहीं एक से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Matira. हमारे साथ है बैटरी एंड बिस्मा, दोनों ही यहाँ हैं और पता नहीं क्या कर रहे। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? Why are you here? क्यों बुलाया है हमें? क्यों बुलाए तुम लोगों को? मजाक कर रही हूँ। तुम्हारा शुरुआत एक गेम शो से हुआ था, राइट? एक निजी चैनल के। जी जी। तो ये बताओ वो कैसे शुरू हुआ? वो दरवाजा कहाँ, किसने खोला? Who was the person? कैसे हुआ वो दरवाजा? इसीलिए ऐसे ही खुल गया जैसे सबके लिए खुल रहा था, बाकी टिकटॉकर्स के लिए। तो उस टाइम पे मैं भी इंतजार कर रहा था कि यार मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा। उस टाइम पे मैं इंतजार कर रहा था कि यार मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा, मैं क्यों नहीं जा रहा इस शो में। तो गेम शो था वो। तो फिर उधर मैं गया, फिर मुझे पता लगा कि अच्छा हुआ मैं नहीं जा रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ उसके बाद। बस ऐसे ही कुछ माहौल होता है। एक चीज है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वो एक मिसाल है ना। लेकिन बहुत सारे टिकटॉकर्स ने बहुत सारा शोहरत हासिल की। बिल्कुल शोहरत हासिल की, जिन लोगों ने कुछ लोग ने तो शोहर भी हासिल कर लिए। माशाल्लाह, बिल्कुल। हाँ, रिश्ते बनाए उस चैनल ने बहुत। तो हाँ, रिश्ते बनाए। मतलब वो उस चैनल ने तो मतलब ऊपर वाले के जो दर्जी थे ना, वो बोल रही थी ये हो क्या रहा है। इतनी जोड़ियां बन रही थी उस चैनल ने, इतने बना दिए जो ऊपर से बन के नहीं आए थे इतने। ऊपर से। हाँ। बिल्कुल ऐसे तो ही। आप बताओ, आपने कभी ऐसी जोड़ी बनाई है कि यार इसके साथ अच्छे व्यूज आते तो इसी के साथ बनाओ? नहीं, इसके लिए जोड़ी बनाना फिर वो बेकार है। आप उसको एक एज यूज करने के लिहाज से आप फिर जोड़ी बनाओगे। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सोलो ही, शुक्र है अल्लाह का कि मैं खुद ही कर लेता हूँ अभी तक। मैं सोलो ही करता हुआ है, तो क्यों मैं किसी पे डिपेंडेंट करूँ। और अभी मैं अगर किसी पे डिपेंडेंट हो के मैं अगर और ज़्यादा शोहरत मिल गई तो फिर लोग पिछला भूल जाएंगे। वो यही कहेंगे कि भाई इसकी वजह से इसको जो भी मिला है, अभी फेम मिला है, बाकी सब भूल जाएंगे। ओके, आप बताएं, आपकी फैमिली ने शादी आपकी करवा दी
और आपके हस्बैंड ने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? हस्बैंड और मेरी फैमिली ने ना बहुत सपोर्ट किया ना। ओके, आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? आपको घर से बाहर भेज के? नहीं जैसे अपने घर की हो गई ये सपोर्ट है ये? नहीं जैसे जो भी मैं करना चाहूँ आगे तो उसमें मुझे सपोर्ट करना, मेरे बेटे का केयर टेकिंग करना और जो भी जो मैं डिसीजन लूँ तो उसमें मुझे सपोर्ट करें कि हाँ करो तुम ना, हम तुम्हारे साथ है ना हर चीज़ में। इस तरीके से सपोर्ट किया ना। एक एडवाइस जो आप लड़कियों को दोगी जो शादी कर चुकी है अर्ली एज में? मस्ट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फादर कुछ भी है या ब्रदर या हस्बैंड है, लेकिन आप खुद भी तो फाइनेंशियली स्टेबल हो। कुछ भी बेशक वो एजुकेशन के थ्रू हो, कोई टैलेंट हो या कोई हुनर हो, लेकिन आप अगर कुछ भी वक्त आए या नहीं भी आए ना तो ऐसा हो कि आप अर्न कर सको, ये नहीं कि किसी के आप मोहताज ही हो। खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए इंसान को। ओके, यू शुड बी रियली इंडिपेंडेंट। जो एक रियलिटी है दैट बच्चों को इंडिपेंडेंट रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ बात आती है आपकी, तो अगर हम बोले कि आप किसी कंटेंट क्रिएटर को कैटेगराइज करें तो आप कैसे कैटेगराइज करोगे? कैटेगरी आप नेम दे मुझे। जुनेजो, रजब, इरफान जुनेजो, द बाप ऑफ व्लॉगर्स, डकी भाई एंटरटेनर। अभी वाला डकी भाई नहीं, पहले वाला डकी भाई। क्यों सब ये क्यों बोलते हैं? ये और पहले फर्क क्या है? पहले वाला डकी भाई जो है मैं खुद भी फैन था, अब जरा डकी भाई वो चेंज हो गया है, पहले वाला डकी भाई भी मिस। क्यों, क्या चेंज आया डकी में? बस वो जो जिस नीश की वजह से, जिस वजह से वो जाना जाता था, जिस वजह से भाई वो जाना जाते थे, लेकिन उन्होंने एकदम से फिर चेंज किया। उनके लिए वो सही है, अब ऑडियंस को नहीं पसंद आई, सबको अपने अपने व्यूज है माशाल्लाह। ऑडियंस को नहीं पसंद आया? नहीं बिल्कुल मिलियंस पर जा रहा है। मैं उनका पुराना व्यूअर एज अ वो कह रहा हूँ मैं, बाकी जिनको पसंद आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई मुझे नहीं पसंद आया। ओके, मोरो उनको इतना मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग नेक्स्ट लेवल है। ओके, तो आप बताएं, अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशंस आप और क्या करते हो? मैं और मेरा फोन्स का बिजनेस है छोटा सा, वो मैं कर संभालता हूँ, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, तो फोन्स बहुत महंगे हो गए। बिल्कुल। तो लोग खरीदते हैं फोन्स? खरीदते हैं भाई, पैसा बहुत है लोगों के पास छुपा के। तकिए भरे में लोगों ने, फॉर सीलिंग भरी हुई है। फॉर सीलिंग भरी? हाँ भाई। कहाँ है वो फॉर सीलिंग? उनके घर में, उनके घर में है। उनके घर में? सॉरी हम नहीं आ रहे। फोन्स के लिए पैसे निकल जाते हैं लोगों के लिए। ओके। कोई एक ऐसी चीज जिसने आप देखकर आप बोलोगे ये चीज मैं नहीं करूँगा, जो आजकल कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं? आजकल कंटेंट डेली व्लॉगिंग, और उस लिहाज से जो है फैमिली के साथ व्लॉगिंग जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं करूँगा। ओके, नो फैमिली व्लॉगिंग। बिल्कुल। ओके, आप बताएं। हाँ, फैमिली व्लॉगिंग एज अ कंटेंट क्रिएटर नहीं। हाँ, सोलो है कि ट्रैवलिंग के भी व्लॉग्स बनाएंगे, लेकिन उसमें फैमिली नहीं कि मैं आज खा रही हूँ, मैं आज जा रही हूँ, ये नहीं। एक प्रॉपर कुछ आप लोगों तक कुछ अच्छी चीज़ पहुँचाएं, बेशक वो एंटरटेनमेंट है या किसी चीज़ का रिव्यू है या उनको कोई प्रमोशन करनी है किसी चीज़ की, एक तरीक़ेकार हो। ये नहीं कि बस डेली व्लॉगिंग, गाइस में उड़ गई, गाइस में सो गई, ये नहीं। ये इस चीज़ पे मुझे नहीं। सब कुछ करते हैं, बस वो नहाने की नहीं बताते। बस वो YouTube पे नहीं अपलोड होगी ना, फिर वो अपने पास ही रखेंगे सेव। हाँ, ये बनाते होंगे अपने पास सेव रखते, ये अपलोड नहीं होगी। ओके, जब आप बताओ कोई एक ऐसी चीज जो आपको हासिल करनी है लाइफ में, वो क्या है? कोई एक चीज जो मुझे हासिल करनी है लाइफ में, एक के बाद एक स्टेप बढ़ता जाता है। अभी जैसे ये फॉलोअर्स जो है ये हासिल करने थे मुझे, अब जैसे 1 मिलियन जब मेरे नहीं हुए तो मुझे 1 मिलियन हासिल करना, मुझे 10 मिलियन हासिल करना है। ऐसे ही एक के बाद नहीं, टिकटॉक पे। ओके, यूट्यूब पर नहीं, टिकटॉक पे। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे, ख्वाहिशें तो खत्म नहीं होती। आप बता। यही कहना, ग्रो कर जाऊं और लोग मुझे जाने। ग्रो कहाँ? बताना नहीं पड़े, मैं साइज ही बड़ी कर दे। तुमने बोला था ग्रो, मैंने ग्रो कर दिया, फैला दिया। तुमने ये नहीं बताया क्या ग्रो करो। नहीं, साइज नहीं बढ़े, लेकिन ये है कि मुझे बताना नहीं पड़े कि मैं कौन हूँ, अपनी पहचान। इतना काम कर लूँ और इतना मेहनत करूँ कि लोग मुझे नाम से जाने के। चले अभी हम देखते हैं ट्रोल टाइम में लोग क्या बोलते हैं आप लोग के बारे में। शुड वी स्टार्ट? या श्योर। ट्रोल टाइम्स में जो जवाब होगा वो आपको पढ़ना भी है और उनको खड़ा खड़ा जवाब देना है। खड़ा सर्दी ज्यादा हो रही है, इसी कम मतलब करवा। इस तरह कड़क जवाब। ओहो। ओके, 1 2 3 एंड स्टार्ट। मुझे दाढ़ी मुझे लगा
बताया कर भाई, 10-12 साल का लड़का लग रहा है। ये एक शूटिंग के दौरान की वीडियो है। अच्छा जी, क्या है, साक्षी जी कह रही है कुछ मजा नहीं आया। साक्षी जी आपको कौन सा मजा चाहिए? साक्षी जी की डीपी चेक करो ना, माशाल्लाह उन्होंने सर पर रखा है भाई, मजा वाला। ये वाला मजा इस वीडियो में नहीं है। दराज के संजू बाबा नहीं, संजू बाबू नहीं, ये जू बाबा है। तो है ही नहीं, जू बाबा है, छोटा सा जू बाबा नहीं होता, जू बाबा को बुलाओ, जू बाबा आ रहा है। हाँ जी, ये बंदा ग्रेसफुल लगने लगता, तब फिर से खुद का हाल बिगाड़ लेता। बिल्कुल, मैं एकदम से पटरी से उतर जाता हूँ। चलते चलते पटरी से उतर जाता हूँ, बस पर आदत है उतरने की या चढ़ने की। उतरने की, पटरी से चढ़ा हुआ तो पहले से ही होता हूँ, उतरने की आदत है। ओके जी, नेक्स्ट। डरता जहां हमसे मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। भाई लग तो वही रहा था तुम्हारा बचपना। ऐसे किसी के मजाक नहीं बनाते हैं। वो खुद अपना मजाक बना रहा है सुहानी, वो खुद अपना मजाक बना रहा है। ये क्या है भाई? मछली जैसे मुंह बना रहा है। भाई साहब क्यूट बनने के नाकाम कोशिश करते हैं। ये उस भाई को कहा जा रहा है जो पहले आए थे। ओके, मुझे नहीं कहा जा रहा। ये आपको नहीं? ओके, क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? कॉमेडी नहीं हो रही, कॉमेडी हो रही है। कॉमेडी, ओके नेक्स्ट। ये तुम क्या कर रहे थे भाई? कॉमेडी करने का तेरा बस नहीं है, और काम ढूंढ। ठीक है, ढूंढ लेंगे। भाई ने कहा है ढूंढेंगे। ये क्या थे तुम? ये जो ये दोस्त है मेरा, इसका रेस्टोरेंट है, उसका ये वो है, किचन है। हाँ, तो वहां पे हमने सोचा क्यों ना कंटेंट बनाया जाए। गैस नहीं आ रही थी तो हमने बोला कंटेंट बना। चलो हम यही गैस छोड़ गैस आ नहीं रही, गैस छोड़ देते। चलो जी नेक्स्ट। डोंट ट्राई हार्ड टू बी फनी, एम्बैरेसिंग। भाई आप हार्ड क्यों नहीं हो रहे? बताओ ना, जवाब दे हार्डनेस का। इनको जिस किस्म की हार्डनेस चाहिए वीडियो में नहीं है। यानी ये चपेड़ चपेड़ में मारी ना, ये असली में लग गई थी। चपेड़ असली में मारी ना, असली में लग गई थी उसके। ओके ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है। क्या बोलोगे इनको ये असली पूछ रहा है ना वो, हाँ कि असली में लगी थी, असली में चपेड़ लगी। फिर वीडियो खत्म होने के बाद उसने मुझे चपेड़ मारी, जो कि मैं दिखाया नहीं इसमें। क्या बात है, चपेड़ पे चपेड़, चपेड़ पे चपेड़। आप तो बस जाकर खाना खाकर आ जाते हैं। छोड़िए आपका, हम क्या दिखाएं? दिखा दे इनका। पता नहीं भाई नहीं नहीं, ये बहुत सियानी है, बैठ कर डिलीट मारती रहती है। रात में भी उठकर भाई आई है डिलीट मारो, है ना? नहीं, एंगेजमेंट आती है, नेगेटिव कमेंट से भी एंगेजमेंट आती है। ये बोलती मुझे गाली भी दो लेकिन एंगेजमेंट लाओ। मंगनियां होनी चाहिए मेरे कमेंट के नीचे, मंगनियां, एंगेजमेंट। नहीं नहीं, अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद आप सेकंड स्टे ट्यून। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, और हमारे साथ है मिस्टर पैट्री, डबल ए और मिस्टर अहमद, डबल ए इसलिए बोला ना, और बिस्मा जानिया। ओके जी, सो यस, जिंदगी में इन्होंने बहुत तकलीफें देखी, लेकिन तकलीफों के साथ इन्होंने बहुत कुछ और भी देखा। वो बताओ क्या देखा? आपसे सवाल है, क्या देखा? दोनों तुम सोच कर बताओ तुमने क्या देखा? बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छा टाइम भी देखा। टफ टाइम तो आता है, लेकिन उसके अलावा एक्सपीरियंसेस भी मिले, सीखने को भी बहुत कुछ मिला। सबसे खूबसूरत वक्त क्या था जिंदगी में? खूबसूरत वक्त ये था कि जब फर्स्ट टाइम अपने बेटे से मिली ना, जब उसको फर्स्ट टाइम देखा ना, तो यकीन ही नहीं आ रहा था ये मैंने पैदा किया। क्यों? एक इंसान थोड़ा सा हैरान हो जाता है ना कि देख के कि भाई ये है मेरी प्रोडक्शन। हाँ, ये मेरी प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूस मैंने किया है। कैसे आ गया ये ना इंसान में से इंसान, कैसे आ गया? हाँ, तुम्हें नहीं पता? नन्ही बन रही हो? हाँ, मैं बस बैठी रही हूँ, बस बेबी हो गया। हाँ, आसमान से परियां आई थी, आसमान से परा आया था। वो आसमान नहीं था, वो कम्बल था। नहीं मजाक, लेकिन आसमान ही होता है ना, उसको लो, तुम मेरे आसमान हो। ये वो आसमान, क्या बात है? आसमान फटा और बस आ गया।
वाह। यही होता है ना। वाह वाह वाह। सही सही है So सही है। बेबी, जब आपने बेबी को देखा, आपको जब पता चला यू प्रेग्नेंट, हाउ डिड यू फील? एक्चुअल में थोड़ा फॉरेन कंसीव नहीं हुआ था, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो बहुत सारी मन्नतें मुरादें, बहुत दुआएं लोगों की कि भाई बच्चा हो जाए, हम पाल लेंगे। फिर वो हो गया, किसी ने भी नहीं पाला, हम नहीं पाला। खानदान का प्रेशर होता है। छोड़कर आ रही है, फिर भी झूठ मुंह पर बोल रही है। लेकिन माँ ने नहीं बोला था ना पैदा करो, जिन्होंने बोला था पैदा करो उन्होंने नहीं पूछा। तो तुमने ये मुझे बताओ, 2 लोग शादी करते हैं जी बच्चा भी 2 लोग की मर्जी से होना चाहिए। बिल्कुल, सोसाइटी का प्रेशर होता है ना। तो ये बताओ, ये सोसाइटी क्यों दरवाजे के बाहर खड़ी हो रही है? पहला बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है, इसलिए होता बच्चा है हो रहा ना कि वो शो करने के लिए मियाँ और बीवी दोनों सही हैं, कोई मसला क्यों, नहीं है। क्या मसले होते हैं? मियाँ बीवी दोनों सही है। कि किसी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई बांझ तो नहीं है जो बच्चे नहीं हो रहे, लोगों को फिक्र लग जाती है। Really? हाँ होता है, तो 1 साल में बच्चा बनाकर इनके हाथ में दे दो बस देना पड़ा, क्या करें। कि मतलब फजूल में तुम्हें लेना पड़ा उनको देने के लिए। ये वाला सीन हो गया। ये तो बड़ा बैड सीन है यार, इस तरह नहीं करो। आई थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए। सोसाइटी शुड चेंज बिल्कुल। एंड चेंज अगर आपके आई थिंक अगर आपको शौहर खड़े होकर बोलते थे अगर जब हम तैयार होंगे तब हम करेंगे, अगर 100% रिपोर्ट चाहे तो डॉक्टर्स पे जाकर बंदा टेस्ट करवा कर तो दिखा दो। और एक्चुअल में बेबी जब होना चाहिए जब दोनों कपल्स में से दोनों रेडी हो, बाकी दुनिया कितना भी रेडी हो फर्क नहीं, मेंटली तौर पे फाइनेंशियल तौर पे रेडी हो कि हम लोग एक जिम्मेदारी उठा सकते हैं ना, फिर इंसान प्लान करे बेबी इस तरीके से। चलो दैट्स ग्रेट। ये एक बच्चा पैदा करने के बाद उसने ये सीखा है, दूसरा बच्चा पैदा करने के बाद कोई दूसरा सबक सीखेगी। बिल्कुल, हर बच्चा एक लेसन। ओके, एक बच्चा एक लेसन। बहन कितने लेसन्स कर रहे हैं बस जिंदगी में? एक ही लेसन। एक ही लेसन। ओके, बुक क्लोज। सो यस, आप बताओ, मैं क्या बताऊं? जैसे इनका कोई मेमोरेबल मोमेंट्स इन्होंने शेयर किया, तुसी भी कुछ शेयर कर लो। अच्छा नहीं, मेरा कोई बेबी हुआ नहीं ना, तो मैं क्या शेयर करूं? तुम जाकर सोसाइटी में बांझ नहीं हूं, ये जाकर बोलो ना। कोई मैं सवाल भूल गया यार ये सवाल तुम कैसे मेमोरेबल मोमेंट। मेमोरेबल मोमेंट। अच्छा, मेरा मेमोरेबल मोमेंट यही था कि जब सबसे पहले जो है मैं जब फेमस थोड़े लोग जानना शुरू हुए थे, एकदम से जब कोई आया था मेरे पास और सेल्फी लेने के लिए, जो एक पहला मोमेंट था ना मेरा कि यार भाई क्या हाल है, जब पहली दफा कोई इनकी लेने आया था। ओ हो सेल्फी, तो वो आपने इनका मोमेंट बनाया। क्या मोमेंट था वो? क्या मजा आया? बिल्कुल मजा आया, बहुत मजा आया। 5 सेकंड, 2 ऊपर से सेकंड, ली, नीचे से? 2 सेकंड ऊपर से ली। ऊपर से? हाँ। किसी और ने भी, वो एक होता है ना लोग का होता है, नहीं किसी ऊपर और से भी लेते नीचे, फिर बाद में बोलते अच्छी नहीं है, किसी और को देकर अब ले। नहीं, उसकी अच्छी आई थी, उसके पास फोन अच्छा था उस टाइम, तो ऊपर से ली, लाइट भी ऊपर से पड़ रही थी। अभी बिल्कुल तक ऐसे। याद है। एक दफा लिया, एक शॉट में क्या शॉट आया, वाह बिल्कुल वाह, एकदम छाप गया। छाप क्या है। हाँ, तो फिर जब उसने ये बोला तो फिर तुमने हीरो फील हुआ? हीरो फील नहीं हुआ, मतलब शुक्र किया मैंने कि यार थोड़ा कुछ दिख रहा हूँ मैं लोगों को, चल रहा है काम, लोग पहचान रहे हैं आके, और काम को सराहा जा रहा है। ओके, तो तुम बताओ, तुम शादी कब करोगे? शादी जब अल्लाह को मंजूर होगी कर लेंगे, जब कोई लड़की मिल जाएगी कर लेंगे। अभी तक लड़की नहीं मिली? नहीं। क्यों? शादी के लिए नहीं मिली। लोग यही बोल रहे हैं इसमें कोई मसला है? हकीम साहब को दिखाए? क्या बोल रहे हैं लोग? हकीम साहब को नहीं दिखाया अभी तक। नहीं तो मिल जाएगी इंशाल्लाह, कर लेंगे अभी जल्दी। अभी तो खेलने कूदने की उम्र है मेरी। हाँ बिल्कुल। कहाँ कूद रहे हो, कहाँ खेल रहे हो, ये भी बता दो। बस यही इसी दुनिया में खेलने नहीं, पर प्यार हुआ है, कोई लड़की है जो पसंद है, दूर दूर से आशिकी माशूकी चल रही नहीं, है? रोज की पसंद आती है, फिर रोज की ऐसे मैं वो वाला ऐसा। रोज की? हाँ। तो ऐसे रोज किसे पसंद करते हो? हर सबको। क्या? यस, ये वाला ये नकाब वाली की जो नाक थी ना, ये वाला क्या एक्सप्रेशन। खड़ी, क्या बात? नहीं, ऐसे नहीं करते। जा रही है ना, पाँव देखो इसके। नहीं, ऐसे तो पिटूंगा मैं रोड पे चलते। क्या करते हो? बस दिल में माशाल्लाह। माशाल्लाह। फरिश्ता खुद बोले भाई माशाल्लाह किसके लिए बोल रहा है? तो कोई ड्रीम गर्ल दिमाग में रखी है? ड्रीम गर्ल, अब शादी हो गई। ड्रीम गर्ल दिमाग में बना कर रखिए? नहीं, मूछे वाली भी चलेगी, दाढ़ी वाली भी चलेगी। हाँ, बड़ी दाढ़ी और आराम से, कोई मसला नहीं। हाँ, कोई टेंशन वाली बात लड़का भी चलेगी? नहीं। बस शादी करनी चाहिए? नहीं होगा, जो मिल जाएगी इंशाल्लाह। अभी मैं ज़हन नहीं इस तरफ नहीं लेके जाता, अभी ओके, काम पे फोकस कर रहा हूँ। ओके, काम पर फोकस। जी। अम्मी से करीब हो? बिल्कुल, अम्मी से ही करीब मैं ही हूँ, तो अम्मी से ही करीब हूँ। तो अम्मी क्या बोलती है? अम्मी तो बहुत मतलब माँ को तो रहता है कि बाबा जल्दी शादी करो,
हमारी जिंदगी में शादी कर लो, पता नहीं कल हम हो ना हो, ये वाला शुरू हो जाता है एकदम से। वैसे सही रहेंगी, ड्रामा देख रही होंगी टीवी पे, एकदम से कोई आएगा, कोई बाबा आ जाएगा, अचानक से हाल हो जाएगा, बेटा हमारी जिंदगी में कर लो, जिंदगी का क्या भरोसा। वो वाला, ये वाले टॉन्ट मारने से मैं बस करो यार। ब्रेक से ब्रेक खत्म हो गया, ड्रामे खत्म वापस। चलो तो ये सारे ड्रामे तो खैर चलते रहते हैं। अभी आप लोग के साथ भी हम एक ड्रामा करेंगे। मैं आपको एक लफ्ज बोलूंगी, इनके शुरू होता है हेडफोन और इनके कान होंगे बंद। आपको गेस करना है कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है? चले शुरू कर दिया जाए ये सेगमेंट। ओह माय गॉड, ये जीतने में कुछ गिफ्ट मिलेगा नहीं? म्यूजिक ऑन है, म्यूजिक लगा ही दिया है, लगा दो ना भाई। लगा हुआ है म्यूजिक। लगा हुआ है? आवाज तो तुम मजे अकेले अकेले ले रही हो। आवाज तो आ रही है सर। ओके, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मना करके आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हेलो, बिल्कुल ठीक है। अब आया। आज लगाने की जिद ना करो। आज लगाने की जिद ना करो। जिंदा लाश। अब नहीं, वो तो शायद। आज लगाने की जिद ना करो। मदद कर लो बच्ची की। आज लगाने की जिद ना करो। हाँ, ये तो कुछ और ही लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है? आज लगाने की जिद ना करो। आग लगानी है। नहीं नहीं नहीं, आग नहीं लगानी। आज लगाने, आज 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 बोल ना, आज लगाने की, लगाने की। आज कहानी लगानी है। दूसरा आज लगाने, ब्रेक लगानी है। ब्रेक तो लगानी है। आज लगाने, आज लगाने, लगानी है। लगाने की, लगाई है। नहीं लगाई। आज लगाने, लगाएगा। हाथ लगाए। हाथ लगाए। हाथ क्यों लगाए भाई? आज लगाने की, आज लगाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। सही है। लगाना। लगाना। हाँ, आज लगाने की जिद ना करो। आज लगाने की जिद ना करो। हाँ, क्या बात है, म्यूजिक बंद हुआ। चले एक और। कान। हाँ चले म्यूजिक ऑन। आग लगे बस्ती में हम अपनी कश्ती में। आप बोले? नहीं, आप बोलो। मैं बोलूं? आग लगे बस्ती में हम अपनी कश्ती में। वाह। आग लगे आग लगे हाँ, बस्ती में। गिरा दो। आग लग गई ना, आग लगे बस्ती में। आग लग गई बस्ती में। आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। वाह। नहीं, हम क्या? कश्ती। चप्पू चलाना। हाँ, कश्ती में। आग लगे, सही है। ओके। आग लग गई बस्ती में, हम अपनी कश्ती में। आग लगे बस्ती में, हम अपनी कश्ती में। वाह, क्या बात है। चले नेक्स्ट। मेरी बारी। बहन बहुत खतरनाक है। मतलब वाह बहन वाह। चले, ये इतना बोला था लगाना, आप लगा क्यों नहीं रही थी? मतलब बंदा लगा ही लेता है ना, बेचारा ये लग कर थक गया। क्या बताना है इनको? चले, धोती में दुम होती। क्या होती? धोती में दुम होती है। What? क्या हो रहा है? धोती में दुम होती क्यों होती? धोती में दुम होती। हाँ, ये क्या है? ये पता नहीं धोती में क्यों दुम होती। धोती नाड़ा। धोती इशारे नहीं कर। टोटी नहीं, धोती जो पहनते हैं। धोती हाँ। धोती में दुम होती। दुम कपड़ा। तेल दुपट्टा। दुम तुम। ये धोती में क्या कर रही है तुम्हारी? धोती में दुम धोती में दुम होती। धोती की दुम होती। धोती में दुम होती। धोती की पहला दुम होती। धोती में धोती की में दुम होती। धोती में दुम होती। धोती होती तो दुम ना होती। क्या? धोती में दुम होती। धोती में दुम होती। हाँ। चले दुम तो सच बात ये बताओ। धोती में दुम होती। ये तो बहुत बड़ी प्रैंक हो गई मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ, क्योंकि ओरिजिनल था
धोती में 2 मोती होती। मैंने 2 मोती मोती कैसे बता दी? भाई इट्स ओके, यू गेस्ड राइट। हाँ, लेकिन धोती में ये क्यों होती? वो मुझे लिपसिंग से ऐसा लगा ना कि धोती में मैं यूं मैं मैं होती, धोती में मैं होती। वाह 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 वाह। चलिए जी नेक्स्ट। और नेक्स्ट है, मुझे तुमसे प्यार है लेकिन तुम्हें बुखार है। मुझे इशारे नहीं करना। मुझे हाँ, तुमसे मुझे तुमसे प्यार है। हाँ, और लेकिन तुम्हें बुखार है। लेकिन तुम्हें बुखार है। लेकिन तुम पागल हो। टेम्परेचर बुखार। तुम्हें बुखार है। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यार है लेकिन तुम्हें बुखार है। लेकिन तुम्हें बुखार है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, निकलो यहाँ से। क्या बात है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ये मैं लेके नहीं जा सकता। नहीं, ये हमारे एक ही हेडफोन्स है और ये बहुत खास है और ये काफी लोग के लग कर इन्होंने बड़े मजे दिए हैं लोगों को, क्योंकि वो गाना सुनते हैं लगने बिल्कुल के बाद। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। तो यस, अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? कोई ड्रीम टीम, कुछ किसके साथ काम करना है, क्या करना है? इसी काम में अपना एक्टिंग के कैरियर में आगे बढ़ते हुए देखना है मुझे अपने आप को अगले 5 साल में, कि पाकिस्तान के जो मतलब एक्टर्स हैं, जो एक टॉप एक्टर्स हैं, उनके अंदर भी मेरा नाम आ जाए इंशाल्लाह। ओके, आप बताओ। मैं ये देखती हूँ कि एज अ कंटेंट क्रिएटर ग्रो करूँ और 5 साल में अपनी मार्केटिंग एजेंसी और अपना बिजनेस भी साथ साथ में ग्रो करूँ। ओके, बिजनेस वुमेन देखती हूँ। वाह, क्या ये वो क्या बात। धड़कन में वो जो सुनील शेट्टी का बिजनेस होता है ना, ये वो वाली बिजनेस वुमन बनना चाहती है। समझ में नहीं आया पैसे आए कहाँ से शेट्टी साहब के पास, है ना? तो आप बताओ कि जिंदगी में पीछे नहीं जाना, अगर जिंदगी में पीछे जाकर कोई एक चीज हटा देते या एक चीज को सही करते, वो चीज क्या होती जिंदगी में? क्या होती वैसी लाइफ में? बहुत सारी चीजें हैं कि अगर वो ना होती तो लाइफ शायद बेटर होती। क्या होती बच्चा? बहुत सारी में से एक ही बता दो। कोरोना नहीं होता तो लाइफ में जो थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस आए तो वो नहीं होते। कोरोना की वजह से हर चीज बहुत इफेक्टेड हुई। ओके, कारोबार वगैरह सारी चीजें ना, वो नहीं होते ना तो बड़े क्या हुआ? अच्छा होता। शहर की नौकरी ही गई, क्या इफेक्ट हुआ? हम लोग कौन सा तेल का वो कुआं सूख गया? कोरोना में हम लोग घूमने भी नहीं जा सकते थे ना, शादी हुई अबे 1 जब साल नौकरी नहीं है तो घूमोगी कैसे? मतलब व्हाट इज दिस पूजा? व्हाट इज नहीं, दिस? कोरोना की वजह कुछ से। और बताओ। कोरोना छोड़े, ऐसे कुछ होता कि अगर यही था और कुछ रिग्रेट नहीं है लाइफ में कि ये ना बहुत होता है। रिग्रेट है, बहुत रिग्रेट है। आ रहे दिमाग बोल रहे घर जाना है मेरे Show on air मेरे को घर जाना है। शो ऑन एयर होना है, मुझे वाकई अपने घर जाना है। चले, आपकी ये छुपन में भी सच निकल आया। आप बताओ। कोई चीज चेंज करनी हो बैक लाइफ में, जब कुछ चेंज नहीं करना, जो होता है किसी ना किसी वजह के लिए होता है और सही है, किसी ना किसी वजह के लिए होता है। वो अगर कुछ चीजें, ये जो चीजें कुछ बुरी, हम जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुरी हैं, लेकिन वो कुदरत के लिए हमें ग्रो करने के लिए होती हैं। जैसे बुरा टाइम भी होता है, वो ग्रो करने के लिए होता है। आपको तो कुछ चेंज नहीं करना, जैसा था वैसा ही रहेगा। चलो, अगर तुम सुबह उठे और तुम कोई एक एक्टर बन सको, फीमेल एक्टर, वो कौन होगी? मैं सना जावेद। और क्या करते सुबह सुबह? क्या करते सुबह मलिक उमर जसवाल के गाने सुना। क्या मैं सारे शूट्स कैंसिल कर देता, हाँ? कर देती, सारे कर शूट्स देती। कैंसिल कर देती, किसके? अपने सारे शूट्स। वो तो शूट कर ही नहीं रही आजकल, वो बस शुएब मलिक को शूट कर रही है। नहीं, बस मैं शूट्स कैंसिल कर देती ओके। सारे। और क्या करती फिर? बस फिर क्या करती, मस्ती करती, घूमती फिरती। इसके साथ मस्ती करती, शुएब मलिक के साथ? बिल्कुल, मतलब पूरा दिन जिंगल आला जिंगल लाला हुआ, पूरा दिन शूट नहीं है, छुट्टी है तो बस। फिर ये जब दूसरे दिन निकलती ना, 9 महीने बाद एक बेबी पैदा होती है, इसकी वजह से पूरा दिन इसने शूट कैंसिल कर लिया ना। ये देखो कोई बात नहीं ना। शुएब मलिक पर कोई प्यार आया हुआ है आपको? नहीं, प्यार नहीं आया हुआ शुएब मलिक के लिए। ये आपके सवाल का जवाब था कि मैं वो एक्ट्रेस बनूंगा। शुएब मलिक भाई कहाँ से आ गए? ओके, तो आप बताएं क्या करती हैं अगर आप फीमेल एक्टर बनती कोई? मर्द बनो ना। मैं फवाद खान बनती। और फिर बस लोग बोलते वाह कितना खूबसूरत है ये, और मैं बोलती हाँ, सेल्फी लेती ऐसे।
मजा आता है, उनकी जो फेम है ना, लोग फैन और अगर फवाद ने बोला आज मैं दिन घर में ही रहूंगा, ना फैन ना कोई सेल्फी लेने आए, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती। मतलब ताकि फवाद पैसा ने बनाने 20,000 वाली रखे हुए। चीज भी साइन कर दिया। नहीं 20,000 नहीं, बहुत अच्छे, उनके तो करोड़ों के होते होंगे हाँ। प्रोजेक्ट्स, वो साइन करती, जब तक फवाद बनी रहती उस पर ऐश करती पैसे पे। क्या वाह। बात है, ये पगली ये नहीं सोची मैं फवाद होती तो फवाद मैं होती। जाकर बोलती इस ब्लॉगर को प्रमोट करती, मैं ये करती, मैं वो करती। नहीं, नहीं। ये बस पैसे उड़ाती ये फवाद नहीं सोची कि मैं एक दिन के लिए फवाद खान हूँ, बाकी मैं वही ब्लॉगर हूँ। हाँ, मतलब अपने आप को तो थोड़ा सा प्रमोट कर सकती थी। बट एनीवेज, थैंक यू गाइस सो मच। अवाम Thank you को so कुछ much. बोलना चाहोगे, वो क्या बोलोगे? आवाम को यही बोलेंगे कि पॉजिटिविटी फैलाएं, हमारे ब्लॉग्स पे नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाला करें। ये लोग उल्टे सीधे, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा बुरा होता भी नहीं है कंटेंट में, फजूल में ऑफेंड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो हमारा मैसेज ये होता है कंटेंट बनाना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, कुछ एजुकेट करना, तो उसको पॉजिटिव वे में लें। ओके, आप मैं यही कहूँगा कि आजकल बहुत चल रहा है, अर्ली सक्सेस के पीछे ना भागें, क्योंकि वो है ना कहावत के गुड थिंग्स टेक्स टाइम। हाँ, तो मतलब वक्त देंगे हर चीज़ को, तो Okay. अच्छी चीज़ जो है वक्त लेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चले, जब वक्त की बात होती है तो आपने हमें इतना प्यारा वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन आपको हम यूं ही नहीं छोड़ सकते, थोड़ी सी एक एक्टिंग करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड में हम एक डायलॉग डिलीवरी चलाएंगे, उस पर आपको एक्सप्रेशन, कैमरा कौन सा है मेरा? कोई भी ले लो, कोई सब आप ही के लिए है, ले लूँ मैं, सब बड़ा आप ही के लिए है। बड़ा कैमरा है ये, ठीक है। हमारे कैमरे में भी बहुत बड़े सीनियर है। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। चुन्नी दे दी आपको, ले ली, मिल गई, मजा आया। सना जावत बने थे या 3, 2, 1 स्टार्ट एंड देयर वी गो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा ये विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता, कोई आदमी अपनी माँ के पेट में बुरा पैदा नहीं होता, कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता, कोई तवायफ अपनी खुशी से अपने जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पे मजबूर कर देते हैं, और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो, क्या ब्रावो। बात है, क्या बात है, आई हाय, ये तो मैं भी हैरान हो गई, यही क्यों निकला फिर आपका? क्योंकि क्या बात है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी हाँ गाइस, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। सर्दियाँ लाहौर में हल्की फुल्की आ गई, इस्लामाबाद में फुल सर्दी है, लेकिन हम कराची वाले अभी भी इंतजार में हैं। तो अगर आप मेरा पैगाम सुन रही हैं, मेहरबानी आप हमारे यहाँ आकर चक्कर लगा लें। के इलेक्ट्रिक बिल इतना बढ़ चुका है कि बस छोड़ दो। आपका कितना बिल आया है? 20,000 पूरे तक आए घर पे। घर पर? वाओ, 20,000। जी। तुम्हारा 80,000। 80,000। कितने लोग? ज्वाइंट फैमिली है ना, 3 फ्लोर्स है ना, इसलिए सबका एक ही मीटर है, इसलिए 80,000 में आपने कितने भरे? अभी भरेंगे, अभी बंटवारा हो रहा है। अभी बंटवारा होगा। तुम्हारा तुम बोल रहे हो, तो तुम लोग कितना दोगे? दे देंगे जितना हमारे हिस्से में आएगा, फैमिली बड़ी है ना, तो इतना ज़्यादा हिस्से में नहीं आता। ओके, चलो, दैट्स ग्रेट। एनीवेज, आई थिंक सर्दियाँ आ रही है और साथ साथ सर्दियों के साथ बहुत सारे बीमारियाँ भी चल रही है, बहुत सारे वायरल्स भी हो रहे हैं। सो यस, बच्चों के लिए मैं ये बोलूँगी, अगर आपके बच्चे को बुखार नज़ला जुकाम है, इस चीज़ को बच्चों को स्कूल भेज कर आप लोग दूसरे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है उनको रिस्क में डाल देते हो। तो अगर आपका बच्चा बीमार है तो प्लीज़ उसको घर पर रख लें, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ रिसेंटली हुआ है दैट वो स्कूल में गया था और आई थिंक सो वहाँ से उसको कुछ वहाँ किसी ने कोई बीमार था और वहाँ से उसको एक इन्फेक्शन मिल गया। सो दिस इज़ आई थिंक अगर बेबी बीमार है प्लीज़ उसको घर में रखो। स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दूसरे बच्चों की जिनकी इम्यूनिटी लो होती है वो रिस्क में आ जाते हैं और ये बिल्कुल फिर नाइंसाफ़ी होती है किसी और बच्चे के साथ। बट एनीवेज गाइस, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। थैंक यू पाकिस्तान।
अल्लाह हाफिज।